दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में। अब जैसे कि आप नाम ही देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो गैब्रियल है ये साइंटिस्ट का नाम है और थैलीमाइड एक कंपाउंड है थैलिक एसिड का, और ये पूरा प्रिपेयर किया जाता है। मतलब ये जो गैब्रियल थैलीमाइड है इसे पहले सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेसाइज मतलब लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना, और फिर उसके बाद इससे हम बनाते हैं 1 डिग्री, ओके, 1 डिग्री अमीन बनाते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इससे इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही बनेगा। आप इस रिएक्शन से 2 डिग्री, 3 डिग्री या फिर आप चाहें तो एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों नहीं बना सकते वो हम देखेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है थैलिक एसिड। तो जिन्हें नहीं पता है वो देख लें। ये बेंजीन न्यूक्लियस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये ऐसे, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O OH। और हम सब जानते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक बेहतरीन एसिड होते हैं, दे आर गुड ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कौन ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। कौन ले लेता है? ऑक्सीजन। और ये एसिडिक फॉर्म में, मतलब H+ के फॉर्म में रहता है, ऐसे उधर ही ऐसे। और जब आप इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, किससे? अमोनिया। 2 मोल अमोनिया ले लिया मैंने, और हम सबको पता है अमोनिया का नेचर क्या होता है? बेसिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये बेसिक हो गया, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? एसिड बेस रिएक्शन। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अमोनियम सॉल्ट। देखिए कैसे, ये हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, क्योंकि ये H+ रिलीज होगा और H+ जाके ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को ग्रैब कर लेगा। आ समझ में? ऐसे। तो यहाँ पे बन गया NH4+, और सेम यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे NH4+। ओके। जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हुए मिल जाएंगे। यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो एक H2, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से 2 H2, मतलब एक H2। तो ओवरऑल टोटल ऊपर से एक H2O, नीचे से एक H2O, तो टोटल 2 H2O रिलीज हो गए। और फिर आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH2, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O NH2। और अगर आपने हीटिंग की है तो आपको डायरेक्टली इस कंपाउंड के बदले डायरेक्ट यही मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ, डायरेक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N और ये H, जिसे हम कहते हैं थैलीमाइड। बट एक्चुअल में अंदर ये बनता है, और फिर इसमें रिएक्शन होता है SnAe, ओके। और इस रिएक्शन के बाद आपको फिर थैलीमाइड मिल जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि थैलीमाइड बनता कैसे है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये था C डबल बॉन्ड O NH2 और ये C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड का नाम मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ओके। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। पोलर क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, और यहाँ पे अंदर ही न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आएगी, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। अब सिंपली होना क्या है? इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन वो होगा वाया एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू। अब जरा देखिए, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड अब खुल गया। तो अब जरा देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा CO माइनस, और यहाँ पे ये NH2 ऐसे ही पहले से है,
अब यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O ऐसे ही है, ये N, ये H और यहाँ पे ये H और ये नया बॉन्ड बन गया। तो जो नया बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और जो टूटा वो कौन सा है, पाई। तो याद रखिए पाई बॉन्ड के टूटने से एक सिग्मा बॉन्ड बना, तो यही रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाता है, मतलब इससे ये बनाता है। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। अब जरा देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन को आ गया है पॉजिटिव चार्ज। क्या है, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन में से उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किधर दे दिया, कार्बन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर है, उनके बीच में बहुत सारा रिपल्शन होता है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ तो O नेगेटिव का काफ़ी तगड़ा प्लस आई इफेक्ट होता है। काफ़ी तगड़ा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये लोन पेयर फिर इधर अटैक करेगी और यहाँ से NH2 माइनस निकलेगा, और साथ ही साथ ये किसी एक H प्लस को यहाँ से ग्रैब कर लेगा। आया समझ में। तो अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये N और ये C डबल बॉन्ड O और इसी से अटैच और ये H। आया समझ में। तो ये बन गया अपना थैलीमाइड, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, माइनस अमोनिया। आया समझ में। ये जो H प्लस निकला है, ये NH2 माइनस जो निकला था, NH यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे, और ये नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, इसी को H प्लस ने ले लिया और फिर क्या बन के निकल गया, NH3। बच्चों को थैलीमाइड के आगे का रिएक्शन तो पूरा पता होता है, बट थैलीमाइड कैसे बनता है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो अब मैंने आपको वो भी बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में। तो अब मैं लेता हूँ थैलीमाइड को, तो ये देखिए ये हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये N और ये H। तो ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड, जी हाँ, ये हो गया थैलीमाइड। अब देखिए थैलीमाइड में ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन को अटैच है, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है। अगर मैं आपको बताऊं तो नाइट्रोजन 3rd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इसकी वजह से होगा क्या, ये जो लोन पेयर है इसको नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, तो इसे हम रिएक्ट कराते हैं सबसे पहले एक बेस KOH, हालांकि लेने को आप NaOH भी ले सकते हो, और दूसरा लेते हैं हम RX। ओके, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, याद रखना आप 2 डिग्री नहीं ले सकते, उसके पीछे का मैं आपको कारण भी बता दूंगा। और जो तीसरा आपको लेना है, आप H प्लस H2O ले सकते हैं, या फिर आप बेसिक मीडियम भी रहने देंगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगा। OH माइनस H2O भी ले सकते हैं, बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं, ऐसा मतलब इन दोनों में आपके पास ऑप्शन है। आ समझ। चलिए अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बन जाता है कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ये बनेगा तब जब आपने बेसिक मीडियम लिया है, Na प्लस तब आएगा जब आपने बेसिक मीडियम लिया है, वरना Na के जगह पे ऑक्सीजन, अरे सॉरी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वो थैलिक एसिड बन जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा RNH2, ये बन गया अमीन, ठीक है। सर ये RX किधर गया, RX तो X जो चला है ये NaX या फिर KOH यूज किया है, यहाँ पे अगर आप KOH यूज करोगे तो KX बन जाएगा, और यहाँ पे K प्लस यूज किया है तो इसके जगह पे Na की जगह पे आप K प्लस लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या बना दीजिए KX, लेकिन याद रखिए KOH के जगह पे आप NaOH भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि ये कैसे सब कुछ होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि थैलीमाइड और बेस के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ये है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये N, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, ये N और ये H। और मैंने तो आपको बताया ही था कि ये जो H है ये एसिडिक है, तो ये क्या करेगा, जो OH माइनस है इसको ग्रैब कर लेगा। आया समझ में। एरो बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंटेड पोर्शन है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और ये जो टेल होगी ये नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे आरओ बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब ये ज़रा देखिए, ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन पे आ जाएगी, और फिर अगर आपने KOH यूज़ किया है
तो ये नेगेटिव चार्ज जो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा उसको K स्टेबलाइज करेगा, या फिर NaOH यूज़ किया है तो Na+ स्टेबलाइज करेगा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर जनरेट हुआ है, ये नाइट्रोजन के ऊपर, ओके, पहले ही ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर थी, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये तो पहले से थी, और ये विथ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेजोनेंस में होता है, ऐसे, ये ऑलरेडी रेजोनेंस में। आप चाहें तो इसका रेजोनेंस ऐसे नीचे भी दिखा सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। सर वीडियो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में नहीं हो रही है? जी हाँ, वीडियो तो डिटेल में है, तभी तो एक सेपरेट सी वीडियो बनाए इस पे। आ समझ में? ये देखिए, ठीक है, ये वापस ऐसे आ जाएगा और ये वापस इधर, और फिर चाहिए तो आप ये लोन पेयर को इधर भी दिखा सकते हो। मतलब एक बोलते हैं ना क्रॉस कॉन्जुगेशन जैसा सिचुएशन है। मतलब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये ऊपर भी रेजोनेंस दिखा रहा है और नीचे भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। हालांकि ये सब अलग चीज़ है, इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। चलिए, अब इसके बाद जो होगा ये होगा कुछ इस तरह से। ये आ गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे K+। तो ये एक तरह से सॉल्ट बन गया, और ये था एसिडिक नेचर का और ये था बेसिक नेचर का। तो बेसिकली आप कह सकते हो एसिड बेस रिएक्शन हुआ। आप देखिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब इसका रिएक्शन आप किसी एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से कर दीजिए, मतलब जैसे कि H3CCl से। तो अब होगा क्या, ये नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा और क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, -KX, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और ये N और ये CH3। मान लीजिए ये CH3 के जगह पे अगर कुछ भी R होता तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाता, R। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये कार्बन के ऊपर अटैक क्यों करता है? क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींच रहा है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे है डेल्टा पॉजिटिव। जो रीज़न है वो एकदम सिंपल सा है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, और जिसकी वजह से कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक, मतलब बोल रहे हैं ना पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, आप ऐसे कह सकते हो कि कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्रिएट हो गई है। क्या क्या क्रिएट हो गई है? इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्रिएट हो गई है। आया समझ में? और यहाँ पे आप देख रहे हो एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी है, ये N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हो जाती है एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं SN2, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और वो क्या कर देता है, ये हेलोजन को निकाल देता है बाहर। अगर आपको SN2 का आइडिया है तो इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जरा देखिए आगे, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर इंस्टेड ऑफ C डबल बॉन्ड O यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बदले अगर मैंने ऐसा कुछ यूज कर लिया, CH3C CH3CH, मान लीजिए कोई हेलोजन है। अब आप सबको पता है कि यहाँ पे ये जो कार्बन है, अब ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री है मतलब अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया। तो ऐसा हो सकता है कि ये नाइट्रोजन जो है ये बेस की तरह काम करके यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर ले और आपको कुछ ऐसा मिल जाए, ये H, यहाँ से ये C, ये CH3, ये H, और यहाँ पे ये X। तो यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर, और फिर ये इधर अटैक करेगी और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो समवॉट E2 जैसा मैकेनिज्म, कैसा, E2 जैसा हो जाएगा। और जब 2 डिग्री में हो सकता है तो 3 डिग्री में क्यों नहीं मिल पाए? इसीलिए हम 2 डिग्री और 3 डिग्री को अवॉइड करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन होके मेरे भाई हमको साथ में एक अल्कीन भी मिल जाता है। क्या मिलने के चांसेस है? अल्कीन। तो फिर क्या आप अल्कीन बना के और दूसरा एक प्रोडक्ट बना के क्या उसको अलग करते रहोगे क्या? जी नहीं। इसीलिए हम स्ट्रिक्टली क्या यूज करते हैं, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप अराइल हैलाइड भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, अराइल हैलाइड भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अराइल हैलाइड में आपको पता होगा, ये मान लीजिए अगर क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरीन के ऊपर ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में होती है। रेजोनेंस मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, फिर ये
अब ये तो गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, कॉन्जुगेशन थोड़ा गलत दिखा रहे थे, ये यहाँ पे, फिर ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये यहाँ पे, मतलब अगर आपको सिंपली बोलूँ तो इस क्लोरीन और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसे हम PDHCH कहते हैं। और ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जब ये नाइट्रोजन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो इस ग्रीन वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो हेलोजन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, डबल कैरेक्टर है। तो याद रखिए कि जब हेलोजन निकलेगा नहीं तो आपका एरोमेटिक अमीन बनने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। सर आपने ये सब कुछ अभी क्यों बता दिया? जी हाँ, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में मैकेनिज्म के टाइम पे ही क्लियर रहे। अब जरा देखिए नॉर्मली क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट था वो ये था कुछ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये N और ये आ गया था एक CH3। अब जरा देखिए अगर आप H प्लस H2O लेते हैं, हालांकि अगर H2O जाके यहाँ पे डायरेक्टली अटैक करता है तो सिंपल सी बात है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वापस बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन का तगड़ा प्लस आया होता है, वापस बैक अटैक करेगा और H2O को बाहर निकाल देगा। तो हम इसे इजीली रिएक्ट करवाने के लिए H प्लस को यहाँ पे, H प्लस जो होता है ये कार्बोनिल के ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट आ सकता है कि सर नाइट्रोजन के ऊपर भी तो लोन पेयर है और नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर देन दी ऑक्सीजन, तो वहाँ से लेके ऐसे होना चाहिए। तो देखिए अगर नाइट्रोजन के ऊपर आप ये दोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑब्वियसली नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन लूज करेगा H प्लस, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। बट उसे फॉरवर्ड जाने के लिए ये H प्लस को हम इस ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटोनेट करवाते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं ना तो ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअल में ऑक्सीजन के ऊपर ही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो रेजोनेंस के थ्रू नाइट्रोजन की लोन पेयर को मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पास ही रखता है। नो डाउट आप एकदम सही हो कि नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर कंपेयर टू ऑक्सीजन, एकदम 100% सही है। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया और H प्लस ने ले लिया तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी, वो फॉरवर्ड नहीं जाएगी। और फॉरवर्ड जाने के लिए फिर क्या होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नाइट्रोजन के H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद कुछ H प्लस O के पास भी चले जाए और फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाएगा। तो ये सारे एरो को मैं हटा देता हूँ, ओके, और फिर एक सिंगल एरो से दिखाते हैं। ये देखिए तो ये हो गया H2O और यहाँ पे ये लोन पेयर और फिर ये H प्लस इधर आ गया, ओके। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, ये देखिए तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O H और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे N, ये CH3 और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे H। हालांकि मैं एक में ही दिखाता हूँ, दूसरी बार भी कुछ ऐसे ही होगा। एक मॉलिक्यूल में दो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये N हो गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसे तो वो चार्ज पसंद नहीं आएगा, तो वो इस पाई बॉन्ड को तोड़ के अपने पास रख लेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड क्रिएट होगी तो ये वाटर अब यहाँ पे अटैक कर देगी। आया आपको समझ में ऐसे? अब जब वाटर इधर अटैक करेगा तो जरा मामले को समझिए। तो यहाँ पे ये हो गया C, ये हो गया OH और यहाँ पे ये आ गया OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और फिर ये देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये N और ये CH3, क्लियर। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं पसंद है। सॉरी, अगर मैंने ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहा तो माफ़ी चाहूँगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसे बिल्कुल नहीं पसंद है, वो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, फिर ये हाइड्रोजन एज एन एसिडिक बाहर जाएगा, बट यहीं पे लोन पेयर है तो ये इधर ग्रैप हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ एंटिक चीज़, ये C, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH और यहाँ पे N, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 और अब N पे आ गया है H, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब जरा देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और एक ऑक्सीजन के ऊपर ये दो OH भी स्टेबल नहीं है। तो अब होगा क्या, ऑक्सीजन जो अपना लोन पेयर है
वो यहाँ पे अटैक कराएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। और अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे। जी हाँ, डिटेल में आपको समझना है तो चीज़ें तो ऐसी होंगी। हालांकि इधर एक और स्टेप लिख सकते हैं कि दोनों OH में से एक वाटर को निकाल के इसको डायरेक्टली कार्बोनिल बना दें। क्या बना दे? कार्बोनिल। और फिर और एक वाटर मॉलिक्यूल से अटैक करवा दें। ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये H और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये देखिए, ये यहाँ से हट गया। और फिर आपको क्या मिल गया, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये N CH3 और ये H, राइट। और फिर यहाँ से ये H निकल जाएगा, आया समझ में। और फिर ये H आके ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इस पे अटैच हो जाएगा और फिर यहाँ पे वाटर अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ऊपर वाले साइड पे। मैं वापस बोलता हूँ, ये H प्लस यहाँ पे लोन पेयर में से एक लोन पेयर को ले लेगा नाइट्रोजन पे, फिर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर यहाँ पे साइड क्रिएट होगी इस कार्बन पे। उस कार्बन पे आके बाहर से कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा। और जो सब कुछ इधर हुआ वापस यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर आपको क्या मिला, C डबल बॉन्ड O OH, और नीचे भी क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O OH, और फिर ये पूरा H2N CH3। सर H के पास तो एक ही, N के पास तो एक ही H था, दूसरा H कहाँ से आया? अरे भाई बोला ना, ये वाला H, ये आ जाएगा। आ समझ में? इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म सर? नहीं, एकदम सिंपल है। आप चाहो तो सिंपली यहाँ से एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे H प्लस H2, यहाँ पे क्या दे दो, OH H OH H। जनरली ऐसे करते हैं लोग, और इजीली हो गया। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अरे सॉरी थैलिक एसिड बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अमीन निकल गया। ठीक है, एकदम सिंपल। और लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम यूज करते हो, क्या यूज करते हो? बेसिक मीडियम। जरा ध्यान से सुनो, ओके। हर एक चीज को हम अच्छे से समझेंगे। अगर आप बेसिक मीडियम को यूज करते हो तब देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने एसिडिक मीडियम लिया था। C डबल बॉन्ड O, ये N और ये CH3 था। और आपने क्या यूज किया, मान लीजिए KOH स्टार्टिंग में यूज किया था, तो अभी भी वही है। तो OH माइनस क्या करेगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। तो कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक साइड दिख गई, ओके। और कार्बन क्या है, अरे सॉरी, ऑक्सीजन को जो है वो न्यूक्लियोफिलिक साइड दिख गई, तो वो इधर अटैक करेगा, इसको खोल देगा। अब जरा देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे हो गया CO माइनस, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या है, N CH3, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O, और ऐसा। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर, तो वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगी। हालांकि एक लोन पेयर तो नेगेटिव चार्ज के साथ है, तो ये बैक अटैक करता है। अब दो चीज़ बाहर जा सकती है। अगर OH माइनस रिएक्शन निकला तो रिएक्शन बैकवर्ड आ गई, लेकिन अगर ये वाला बाहर आ गया तब तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चले जाएगी। और यही वाला होगा जो मैंने नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को दिखाया ना, यही स्टेप होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O N CH3, और यहाँ पे माइनस। तो ये देखिए, ये तो एसिड है और इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ये COOH है और यहाँ के N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये H नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। अब इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि देखिए इधर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O है O, ये भी नो डाउट ऐसे ही रहता है, H पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, और ये CH3, और ये N के ऊपर लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, ये जो। अब जरा देखिए, हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही फॉर्मेट में रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को कौन दे सकता है? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन ईजिली दे देगा। तो ये H प्लस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और फाइनली आपको ये कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ मिटा देते हैं, ये ऐसे सब मिट गया, और यहाँ से H प्लस हट के ये आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये आ गया यहाँ पे। हाँ समझ में? अब जो रिएक्शन आपने यहाँ पे किया था ये सब कुछ, ये सेम यहाँ पे होगा। अब जो OH माइनस है वो इस पे अटैक करेगा,
OH माइनस इस पे अटैक करेगा। आप कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर OH माइनस तो बेस है तो ये जो H है वो एक्सट्रैक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन फिर बैकवर्ड चले जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर फॉरवर्ड लेके जाना है तो कुछ अलग तो होना होगा मेरे दोस्त, और अलग होना है तो इस कार्बन पे अटैक होगा और ये पूरा फिर बाहर निकलेगा। कैसे? H3CNH और नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज के साथ लोन पेयर, और फिर ये वाटर से H प्लस ले लेगा। क्या ले लेगा? H प्लस। ओके, और फिर ये 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। तो ये था पूरा डिटेल मैकेनिज्म गैब्रियल थैलामाइड का। अब इसके ऊपर आप अलग अलग एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे है, ये चलिए थैलीमाइड से ही डायरेक्ट दे देते हैं आपको। ये NH2 हो गया, इसमें आपको पहला दिया है KOH, दूसरा दे दिया है मान लीजिए ये बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, और जो तीसरा दे दिया है वो दे दिया है H प्लस H2। ठीक है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम है तो आपको सिंपली प्रोडक्ट क्या लिखना है, देखिए ये NH2 था यहाँ पे। ओके सर NH2 नहीं होगा, H होगा, बराबर एकदम सही हो तो एक H को गायब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो हमें पता है कि यहीं से ये बॉन्ड को तोड़ के क्या करना होता है, अमीन बनाना होता है। सिंपली ये नाइट्रोजन को क्या करना है, जो भी अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप दिया है उसी के साथ जोड़ देना है। तो हर एक रिएक्शन में आपका चूरन क्या होता है, ये हेलोजन को निकाल दो और यहीं पे NH को जोड़ दो एक और हाइड्रोजन के साथ, तो आपका प्रोडक्ट एक तो फिक्स हो गया। प्रोडक्ट तो आपका यही बनने वाला है CH2NH2, जिसका नाम क्या है, बेंजाइल अमीन। क्या नाम है, बेंजाइल अमीन। ये कौन सा अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। और प्लस इसका क्या बन जाएगा, इसका तो सॉल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे मीडियम कौन सा लिया है, एसिडिक, तो ये बन गया थैलिक एसिड वापस। सर लेकिन हेलोजन कहाँ गया, तो आपका K तो है ना, वो भी तो है, तो ये KX, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया। तो याद रखिएगा आपको थैलीमाइड का चूरन दे रहे हैं, सिंपल आपको कभी भी थैलीमाइड दिया होगा और इसके सामने अल्काइल हैलाइड लिखा होगा तो अल्काइल हैलाइड के हेलोजन को आप बाहर निकालिए और वहाँ पे ये NH को जोड़ दीजिए एक और हाइड्रोजन के साथ। बट याद रखना कौन कौन सी चीज़, ये 1 डिग्री होनी चाहिए, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एरोमेटिक नहीं चलेगा। मतलब अगर इसके जगह पे मैंने अगर क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन रख दिया होता तब फिर ये रिएक्शन नहीं होता। आया समझ में, मगज में आया? तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।